एक शहर में नथुराम का चर्मकार रहता था। वह अपने खानदानी पेशे के कारण चमड़े की वस्तुएं बनाने में बहुत ही कुशल कारीगर था। उसके एक बेटा था जो पढ़ लिखकर एक शहर में डिप्टी कलेक्टर बन गया था। लड़के को रहने के लिए कोठी मिली थी। वह कीमती सूट पहनता था। गांव में जूता भी कीमती ही पहनने लगा था। वह प्रतिदिन अपनी दाढ़ी बनाने लगा था। उसका गोल गोल चेहरा टमाटर के समान चिकना था। उसने एक एंग्लो इंडियन मैम से दोस्ती कर ली थी। उसने उसको अपने पास ही कोठी में रख लिया था। अब वह मक्का की रोटी छोड़कर केक बिस्कुट का प्रयोग करने लगा था। दिन में कई कई बार चाय पीने लगा था। रात्रि में लेडी के साथ ब्रांडी पीना उसका एक कर्तव्य सा हो गया था। उसने रोटी बनाने के लिए एक रसोइया रख लिया था। कहने का अभिप्राय यह है कि डिप्टी साहब डिप्टी रूपी कुएं में ऐसे गर्क हुए कि उन्होंने अपनी पत्नी, बाल बच्चों और माता पिता को भी तिलांजलि दे दी। गांव में इनके माता पिता, स्त्री, बच्चे भूखों से मरने लगे। 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। कर्ज कोई नहीं देता था। बेटा खबर नहीं लेता था। घर की ऐसी हालत देखकर नथु ने विचार किया कि बेटे के पास चलना चाहिए। वह तो शहर की डिप्टी कलेक्टर है, उससे कुछ धन ले आना चाहिए। यह सोचकर नथु ने एक हाथ में बिस्तर लिया तथा साथ में थोड़ा सा घी लेकर चल पड़ा। जब वह डिप्टी की कोठी के द्वार पर पहुंचा तो बेटे ने अपना मुंह छिपाते हुए उन्हें एक कमरे में ठहरा दिया। नथु बेटे की इस हरकत को देखकर मन ही मन अनेक विचार ही कर रहा था कि इतने में उस मैम ने आकर बूढ़े के सामने डिप्टी कलेक्टर से पूछा, यह बूढ़ा कौन है? लड़के ने बताया कि यह हमारे गांव का बढ़ई है। हमारे घर से थोड़ी दूर पे इसका घर है। ये घर से थोड़ा घी लाया है। लड़के की यह बात सुनकर बूढ़ा बाप क्रोध में भर गया और बोला, हे भगवान, यह कैसा कलयुग आ गया है। बेटे ने अंग्रेजी पढ़ी, सर पर एक चुड़ैल आ पड़ी। इतना कहकर बूढ़े ने अपने बेटी की तरफ संकेत कर पुनः कहा, ये खप्त हो गया। आपको भूले हो अपने बाप को। उन दिनों को बेटा याद करो जब तुम गांव में थे। मैंने तुमको पाला पोसा एवं पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और अब तो डिप्टी कलेक्टर होकर अपने बाप को इस आवारा औरत के सामने गांव का बढ़ई बना रहे हो। धिक्कार है तेरी शिक्षा एवं डिप्टी कलेक्टर पर। भाइयों, वर्तमान शिक्षा दीक्षा हमारे त्रिकालदर्शी ऋषि मुनियों के पवित्र आदर्श की जड़ों को खोखला कर दिया है। हम कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।